This is Dave and you are watching Dave the Answerable Boy. Let's start with a new vlog with a description of Kedarnath. जो हमारे जो केदारनाथ की स्टोरी है वो बहुत ही अनोखा था। मतलब ये जो केदारनाथ हमने दर्शन करने गया था वो हमने रिसेंटली साथ नहीं बनाया था। हमने एटलीस्ट 4-5 महीना पहले से इसको प्लान बनाया था, उसके बाद हमने सक्सेस किया। और केदारनाथ का डिस्क्रिप्शन ऐसे कि केदारनाथ अगर आप घूमने जाओ तो आपको सबसे पहले आपका फिटनेस, सेकंड आपका बजट, थर्ड आपका मैनेजमेंट आपका सही होना पड़ेगा। वही बात है। हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया था 7 जुलाई 2023। तो हम लोग का जो ट्रेन था सुबह का 6 बजे था, त्रिपुरा सुंदरी से जो आगरतला टू दिल्ली का था। तो ट्रेन मोटा मोटी ठीक ही था, अच्छा ही था। पर वहाँ पे तो मेरे दोस्त जो प्रांजित जो आपने देखा इस ब्लॉग पे, तो दोस्त भी रात को ही आया था। रात को आया और मैं रात को पूरा पैकिंग कर सुबह को निकल गए थे हम लोग 6 बजे। और जाने से पहले हम लोग ने रोटी सब्जी और चावल बना के लेके गया था, जो कि ट्रेन में खाने के लिए मदद हुआ। हमें 2 दिन के आसपास ही लगा था दिल्ली पहुँचते। तो पहले दिन तो हम लोग चावल और रोटी थोड़ा बहुत खाया। तो नेक्स्ट डे पे हमें थोड़ा खाने का तकलीफ हुआ था। सूखा रूखा खाना खाया, जैसे फ्राई, जैसे कि चीरा भाजा, मूरी भाजा, ऐसे करके खा के हम लोग चला गया था। और ट्रेन भी बहुत लेट धीमी चल रहा था। और वैसे तो आसाम से बहुत फास्ट ही गया था, बट जैसे दिल्ली एरिया पहुंचा तो बहुत लेट। वैसे पहुंचने वाला था 1-1:30 बजे, तो हम लोग ट्रेन जाके पहुंचा 6 बजे। आपने देखा उस ब्लॉग पे शायद। तो फिर वहाँ से हम लोग ने गौरीमठ पे गया। हमारे भारत के मतलब कम से कम 20 जगह पे गौरीमठ है, श्री चैतन्य गौरीमठ। और इसमें से दिल्ली का जो गौरीमठ है वो पहाड़गंज, जो कि न्यू दिल्ली पे पड़ता है, तो पहाड़गंज पे श्री चैतन्य गौरीमठ है। तो वही गौरीमठ में हम लोग ठहरा था, रात को प्रसाद लिया था। प्रसाद लेने के बाद हम लोग फिर वहाँ से 10 बजे को निकल गया था, क्योंकि हम लोग का दिल्ली टू ऋषिकेश एक ट्रेन था। ट्रेन का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, बट अवध टाइप का कुछ ऐसे कुछ था। तो मेरे दोस्त को अच्छे से पता होगा ट्रेन के बारे में। तो वहाँ से हम लोग गया था 10 बजे और हम लोग का ट्रेन आया रात को पास 3-3:30 के आसपास। फिर हम लोग वहाँ से फिर पहुँचे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पहुँचते हम लोग 8-8:30 के आसपास पहुँच गए ऋषिकेश। फिर वहाँ हम लोग ने फ्रेश हुआ, मुँह हाथ धुलाया, ब्रश किया। फिर हम लोग ने सुमो पकड़ा था सोमप्रयाग के लिए, क्योंकि आप जैसे ही ऋषिकेश पहुँचोगे तो ऋषिकेश से आपको सोमप्रयाग जाने के लिए आपको बस या सुमो ऐसे आपको मिल ही जाएगा। तो फिर हम लोग ने एक सुमो बुक किया, जो कि आपको 700 लिया था। तो हम लोग ने सुमो पे तो गया सही है, बट हम लोग का जो सुमो का जो ड्राइवर था वो थोड़ा हमें लॉलीपॉप चुचवा के चला गया। हम लोग किस्मत ख़राब था या फिर वक्त ख़राब था, कुछ समझ में नहीं है, बट हो गया अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वैसे तो हम लोग 7 घंटे में पहुंच जाता है। उस दिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का इतना लेट किया 7 घंटा तो छोड़ो, कम से कम 10 घंटा के लेट किया। मतलब 8 बजे से लेके उसने पूरा रात का 10 बजा, 10-10:30 के आसपास पूरा उन्होंने टाइम लगा दिया। तो ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी स्टॉपेज दिया। फिर मतलब जहाँ पे हमें स्टॉपेज देना चाहिए, जैसे कि देवप्रयाग, फिर और भी बहुत सारे नेचुरल व्यू देखने का दिल था, पर वहाँ पे स्टॉपेज दिया नहीं। पर जहाँ स्टॉपेज देना नहीं चाहिए था, अननेसेसरी टाइम पे वहाँ पे जाके स्टॉपेज है, जिस वजह से हमें बहुत लेट करवा दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एज ए टूरिस्ट के हिसाब से उसको हमेशा सही गाइड देना चाहिए, सही से उसको लेके जाना है। बट उसने ऐसे करके अपना ही जगह का खराब किया। तो फिर हम लोग सोमप्रयाग पहुँचे, रात को ठहरे थे जिस होटल पे ठहरा था। होटल का नाम है केदारेश्वरम। तो बहुत ही अच्छा। तो एक दोस्त था जिसका नाम है तनु सापिला। तो तनु सापिला ने उस होटल को बुक किया था, क्योंकि वो पहले जा चुका था केदारनाथ। तो उसका ये ब्लॉग है, वो दूसरी बात है। तो वो जाके तो होटल बुक किया। तो होटल में लकीली हमें 2000 में हो गया। तो 2000 में हम लोग ने 666 करके पर पर्सन पड़ा। तो ऐसे करके हम लोग ने डिवाइड करके दे दिया। और एक बात है, केदारनाथ जब आप जाओ तो एक ग्रुप बन के जाना, क्योंकि अकेले अगर जाओगे तो बजट बहुत पड़ जाएगा। टोटल कितना बजट हो मैं आपको लास्ट पे बोलूँगा। तो वहाँ पे 2000 पड़ा। फिर वहाँ पे डिनर किया। डिनर पे कम से कम 250 चला गया। तो ऐसे करके और रोटी, और हमने सूखी रोटी खाया और मिक्स मटर सब्जी खाया।
तो इसके बाद हम लोग ने फिर सुबह 4 बजे को उठ के नहा के, मतलब हर कोई तो नहा नहीं पाया, मैं नहा लिया था सुबह उठकर नहा के। फिर शुरू कर दिया केदारनाथ के लिए जर्नी स्टार्ट किए थे। फिर सोमप्रयाग से हम, और एक बात, केदारनाथ दर्शन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे अपना सब कुछ दिखाया, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया था। बस हम लोग फट से वहाँ से निकल गए थे, और लोग तो आपको दिखाई दे रहे कितना था। सोमप्रयाग से हमने गौरीकुंड के लिए एक गाड़ी लिया, और हर किसी को गाड़ी लेके जाना पड़ता है, पैदल जाना मुमकिन नहीं है। कम से कम 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके लिए एक क्रूइजर, और वहाँ पे ज़्यादा क्रूइजर ही था, तो क्रूइजर बुक किया, क्रूइजर से लेके गए, और क्रूइजर पे पर पर्सन का पड़ा 50 करके। तो इसके बाद गौरीकुंड पहुँचने के बाद स्टार्ट किया हमने जर्नी। और मान्यता ये है कि गौरीकुंड में नहाने के बाद केदारनाथ धाम का दर्शन करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गौरीकुंड पे नहा नहीं पाया था, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और हमें जल्दी पहुंचना था। तो इसलिए हमने मैगी के साथ अपना ब्रेकफास्ट करते हुए हम लोग निकल गए थे। हम लोग टीम में से मैं ही एक बंदा था जो कि बहुत स्ट्रांग, बहुत जोशीला। ये नहीं कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं फील हुआ था, थकान महसूस हुआ था, बट इतना भी ज्यादा नहीं कि मैं मतलब थक के हारे पड़ा। समझ रहे हो ना बात? तो ऐसे नहीं हुआ था, मतलब थकान तो हुआ था बट इतना नहीं। फिर मेरे दोस्त और एक तनुज, वो भी 1/2% उसको थकान आया था, बट जो प्रांजित नाम का बंदा था उसको बहुत 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 ज्यादा तकलीफ हुआ था। वो बेचारा अपने हाल तो देखा है ब्लॉग पे, कैसे क्या हुआ था। भीमबली तक पहुंचा, तो भीमबली में एकदम हाल खराब था, तो उसने अपना कमेंट तो दिया ही था। ये रहा उसका कमेंट भीमबली में जाके। फील हो रहा है यहाँ से कूद जाऊं मैं। इसको खाली कूदने का चक्कर है भाई। भाई और ज्यादा दूर नहीं है, और मेहनत कर नहीं, 1 किलोमीटर बाकी, 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं, 11 नहीं, 1 किलोमीटर। तो भीमबली पहुंचने के बाद यही से वहाँ फिर भीमबली के बाद फिर आए रामबली। और रामबली में जो ब्रिज में होता है, जहाँ से फिर केदारनाथ का हाफ पर्सन शुरू होता है, तो वहाँ से फिर हम लोग ने चढ़ाई पे उसका तो इतना बुरा हाल हुआ कि जाके सीधा बिस्तर पे लेट गया। तो इतना सोया था कि मैं तो जगा हुआ था। मैं तो मतलब वीडियो को एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग करते करते मेरा कम से कम 6 का जैसे बज गया था, 6 साढ़े 6। तो मैं देखा कि 6 साढ़े 7 बजे तो हम लोग उठ ही नहीं रहे नींद से, क्योंकि 5 बजे से लाइन लग जाता है आरती का, वो उठ ही नहीं है। तो मैं भी सोचा कि 6:30 बज गया, 7 ही बज रहा है, तो अभी उठ ही गया। तो मैं भी सो गया, और सोते सोते ऐसा सोया कि रात का 2 बज गया। तनुष उठा तो उसने मुझे जगाया। तीनों ने मतलब खा पी के हम लोग फिर से सो गए। फिर उसके पीछे दिन 6 बजे को हम लोग ने फिर दर्शन के लिए गया। वो शंकर भगवान की, बोले श्री शंकर भगवान की। बारिश भी बहुत हो रहा था, तो दर्शन भी हुआ। और एक बात, जो हम लोग केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, तो केदारनाथ पे जो हम लोग दर्शन है, केदारनाथ बेसिकली महादेव का निवास स्थान है, और महादेव हमेशा 24 घंटे पहरा देते रहते हैं स्थान को। और कहते कि जो हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। केदारनाथ पे 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं, केदार पहाड़, भरतकुंड और खरकुंड। और केदारनाथ को जो हाइट है, उच्चता, तो वो समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचा है। और कहा यह जाता है कि केदारनाथ में 5 नदियों का संगम है, जो कि मधुगंगा, क्षीरगंगा, मंदाकिनी, सरस्वती और स्वर्णगौरी। तो इसी प्रकार 5 नदी को संगम है, तो सभी को मिला के केदारनाथ धाम बनता है, जो कि आपको दर्शन करने मिला इस धाम। तो केदारनाथ धाम दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा गौरीकुंड के लिए आया था। तो मेरे दोनों दोस्त घोड़े पे बैठ के आया था, घोड़े पे चढ़ के आया था गौरीकुंड तक, क्योंकि बहुत बुरा हाल था। और मानो या ना मानो, पैदल चल के गया था केदारनाथ, और पैदल चल के आया था फिर से गौरीकुंड तक, और भगवान की कृपा आशीर्वाद था। पैदल चल के जाने में मेरा 10 घंटा लगा, 10 आवर्स, और नीचे उतरते वक्त 3 ही घंटे पे मैं नीचे आया। ऐसे तो नहीं होता है। बहुत ही अच्छा फील हुआ था। और लेकिन उतरने के बाद जो गौरीकुंड में मेरा हाल हुआ, पैर बहुत दुख रहा था, नॉन स्टॉप में चल के आ रहा था। रामबली पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट लिया था,
फिर रामबली से सीधा गौरीकुंड पूरा पैदल चल के आया था और बहुत ही अच्छा ट्रेकिंग। तो उसी शाम को हम लोग का ट्रेन था, पर हम लोग ने ट्रेन नहीं मिला, तो हम लोग ने क्या किया, पीछे दिन का लिए सुबह का लिए गाड़ी देंगे। और बाय गॉड इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, एक भी गाड़ी नहीं मिलता है। हम लोग ने कम से कम 1 से 1.5 हज़ार के आसपास टूरिस्ट था, इतना ज़्यादा था, बट इतना गाड़ी होती भी कोई गाड़ी नहीं जा रहा था, क्योंकि पहाड़ पे लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता खराब हुआ था, जिस वजह से गाड़ी जाने देता। और कोई मतलब मन मुताबिक अमाउंट बोल रहा था, ना कोई काउंटर था, ना कोई हेल्पलाइन था, ना कोई पुलिस मदद कर रहा था, कोई मदद नहीं करता। मतलब बहुत बुरा हाल हुआ था केदारनाथ पे। लेकिन हमने सोचा नहीं था, क्योंकि बारिश का टाइम था और हमें भी नहीं पता था कि बारिश का टाइम पे ऐसे होता है। और क्योंकि हम इसलिए गए थे क्योंकि श्रावण महीना, और श्रावण महीना पे जब भोले बाबा दर्शन करते हो तो आपका बहुत पुण्य होता है, आपका पाप विनाश होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग ने श्रावण महीना पे प्लान किया था, जो कि मानसून के टाइम पे हुआ। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जब भी जाओ केदारनाथ मानसून पे मत जाना, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब टाइम पे जाना, ताकि आपको ये सफ़र अच्छा लगे, सुहाना लगे। तो हमें नहीं मिला था, तो हमको फिर वहाँ पे 2 दिन के, क्योंकि उसी शाम रुकना पड़ा था, उसके पीछे दिन रुकना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे 13 जुलाई 2023 को हम लोग ने आया था, वो भी दिन का 12 बजे हमें गाड़ी मिला था, 16 से किराया ले। तो फिर हम लोग ने ऐसे गाड़ी पे आया और ऐसा सीन भी देखा रास्ता का। हम लोग आया फिर भगवान की कृपा से, और जो कि हमें 13 तारीख को गाड़ी था, जो कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से हम लोग का ट्रेन बुकिंग हो चुका था, टिकट था, बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का प्रॉब्लम की वजह से हमें वो टिकट भी कैंसिल करना पड़ा। तो फिर जो प्रांजित के जो फादर थे, प्रदीप प्रभु करके बुलाते, तो प्रदीप प्रभु ने ब्रह्मपुत्र मेल पे अपने चोपड़ा अंकल के जरिए उन्होंने हमें रिजर्वेशन ट्रेन का बुकिंग करवा के दिया। दिल्ली से हम लोग पटक से निकल, क्योंकि दिल्ली में इतना फ्लड हो रहा था बारिश की वजह से, रुकना एक दिन भी रुकना मुश्किल था। तो हम लोग ने पट से भगवान की कृपा से वहाँ से निकल के आ गए। तो हम लोग का जो किराया था, हम लोग का किराया लिया 2340 के आसपास था हम लोग का किराया, तो ऐसे रूम में पर पर्सन का। हम लोग का एक दोस्त था तनुज, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट राजस्थान चला गया था। मैं और प्रांजित दोनों ब्रह्मपुत्र ट्रेन से आ गया था, एसी कमरा पे। तो ऐसे करके गुवाहाटी पहुंचा, हम लोग गुवाहाटी पहुंचा था 16 जुलाई 2023, वो भी शाम का 3:30 बजे, बहुत लेट में आया। केदारनाथ धाम पे खाने का डिटेल्स कुछ इस तरह का है। मैगी आपको 50 लेगा, फिर रोटी परोठा चाउमीन 100 100 पकड़ लो, 60 70 80 पकड़ लो। लेकिन गौरीकुंड से जैसे आप ऊपर जाओगे, तो जैसे केदारनाथ पे जाने के साथ साथ आपको पानी के बोतल आपको 80 रुपये होगा। एक प्लेट परोठा के दाम आपको 80 होगा। परोठा के साथ सब्जी नहीं दिया जाएगा, अचार होता। अगर भेज थाली लोगे, और एक बात, एक अच्छी वाली बात है कि केदारनाथ पे आप जब जाओगे आपको पूरा भेज ही भेज मिलेगा, नॉन भेज एकदम नहीं, बिल्कुल भेज, फ्रेश पूरा फ्रेश भेज मिलेगा आपको। तो वहाँ पे 250 करके पर थाली है। और वहाँ का होटल भाड़ा जो है, होटल भाड़ा आपका 3000 ले लेता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा किराया है, तो इसलिए आप सोच सकें। हमने जिस होटल का बुकिंग किया था वो 3000 था। इससे भी बरबर के हैं, जैसे 4000 5000 6000 ऐसे बरबर के हैं, बट हमने 3000 का बुक किया था। हम लोग सभी दोस्त मिलके गया था, इसलिए हमें थोड़ा बजट कम पड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बजट हुआ था। तो केदारनाथ आप पैदल जा सकते हो, या फिर घोड़े के सहारे जा सकते हो, या हेलीकॉप्टर जा सकते हो। पहला ऑप्शन, अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 10 घंटा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। अगर आपके अपने टाइम के हिसाब से आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 10 घंटा लगता है। नीचे उतर के आओगे तो 3 4 5 घंटे लगे, बट मेरा 3 आवर्स लग गया था। और दूसरा ऑप्शन है कि आप घोड़े के सहारे जा सकते हो। घोड़े पे आपको लेगा चढ़ाई के लिए आपको 3000 लेगा, और नीचे उतर पे आपको लेगा 2000। और तीसरा, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो केदारनाथ, तो उस पर आपको पड़ेगा 7500। तो उसका लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, और वो फाटा से लेके आपको डायरेक्ट केदारनाथ मेन स्पॉट पहुँचाएगा। तो 7500। तो इस तरह के कुछ प्राइसेस का लिस्ट होता है, और खाना पीना का तो बहुत कॉस्टली होता है वहाँ पे। तो जितना हो सके अपना बजट को हाई बना के जाए, क्योंकि तो वहाँ पे कम से कम आप 15,000 अमाउंट लेके जाना केदारनाथ पे। जब भी आप केदारनाथ पे जाओ तो आप 15,000 के लेके जाना, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन आपको फेसअप करना ना पड़े। मतलब कोई भी सिचुएशन पर आप सही तरीके से संभल जाओ, क्योंकि 15,000 आपको तो मस्त जैसे भी लेके जाना ही पड़ेगा जैसे भी।
वो भी कम रेंज पे। और अगर हाईली अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप और भी ज़्यादा लेके जा सकते हो, वो एज यू विश। तो केदारनाथ पे हमने बहुत सारी चीज़ देखा, जैसे कि आदि शंकराचार्य के स्टैचू जिसने केदारनाथ मंदिर को बनाया था, और भीमशिला जो कि पानी उसने रुका दिया था और मंदिर को सुरक्षित किया था। कहते कि उस भीमशिला भीम का प्रतिमूर्ति है, इस वजह से उसने रक्षा किया माने, तो इसलिए इस शिला को भी पूजा किया जाता है। और वहाँ पे एक अमृत कुंड है छोटा सा, वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है, तो वो भी लेके आना। तो रहा कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन। तो आफ्टर ऑल यही बोलना चाहता हूँ गाइस, आप जब भी जाओ केदारनाथ या कोई भी जगह पे, तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना, प्रॉपर बजट के साथ जाना, और एक टीम बन के जाना। क्योंकि अगर आप टीम बन के जाओगे कहीं पे, आपको प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, पर अकेले जाओगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस अप करना पड़ सकता है शायद। तो अगर आप कहो कि केदारनाथ जाने कैसा रहा, तो मेरे हिसाब से बस सही था, अमेजिंग था। तो 2 दिन जो हमने, मेरे दोस्त प्रांजित और तनुष, उन लोग बहुत टेंशन में था। प्रांजित इसलिए टेंशन में था क्योंकि उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिला था, और साथ वाले दोस्त भी थोड़ा बहुत टेंशन कर रहा था। और तनुष का इसलिए टेंशन था क्योंकि उसका 14 को एग्जाम था, बेचारा हम लोग की वजह से उसका एग्जाम भी खराब। तो सॉरी फॉर यू तनुष भाई, तो दिल से माफ़ी चाहता, तो माफ़ कर देना। तो मतलब ज़िंदगी में कोई चीज़ बोल के नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के दिन हैं तो उनकी चलते, और जब उनकी चलते तो हम किसी का नहीं चलता। वही बात है लाइफ में, जो मतलब सोचता था उसको मैं फाइनली सामने जाके फेस अप किया, देखा, दर्शन किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आई फील दैट माय केदारनाथ ट्रेकिंग इज सक्सेस। और विद माय फ्रेंड्स इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एंजॉयमेंट। सो मिलेंगे गाइस फिर से नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि अभी वीडियो को रेप अप करने का टाइम आ गया, बहुत लंबा होते जा रहा है, और वैसे भी आपका टाइम का बहुत वैल्यू है। सो फिलहाल तो मैं गुवाहाटी पे हूँ, मैं जॉब करता हूँ, और तो जॉब करने की वजह से मेरा टाइम नहीं बनता इतना ब्लॉगिंग करने का, तो मेरा थोड़ा पेंडिंग होते आएगा, थोड़ा डिले होते आएगा ब्लॉग्स। लेकिन आप सभी को ब्लॉग्स दिखाऊंगा जरूर, एंडिंग करते। तो अगर कुछ भी गलती हुआ, कुछ भी अगर कुछ नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हमेशा की तरह एक ही बात बोलता हूँ, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, सी यू अगेन।